पाकिस्तान में मैन टू मैन रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। अगर हम इन पे बात नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा कि 2 दहाइयों के बाद ये एक नॉर्मल चीज हो जाएगी और लोग कहेंगे यार दिस इज देयर पर्सनल लाइफ। सो हाउ डू यू सी इट? और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसकी कोई अवेयरनेस शुरू हुई है कि इसको किसी तरीके से मुस्तफा, रोकना है? जब इवन बीइंग अ वुमन, जब ये औरत मार्च वाला आया था, एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट इट, कि मेरी कुछ रिजर्वेशंस थी। ठीक है, रेजर्वेशंस इस हवाले से थी कि मुझे थोड़ी मायूसी भी हुई। सही देखो, है। एक औरत जो है उसकी माशरे में बड़ी इज्जत है, और हमारा मजहब भी इस चीज़ की हमें अगर आप हमारे मजहब में देखें, दे सच एम्पावर्ड वुमेन, हज़रत खदीजा को देख लें, ऑल दीज वुमेन फोर फ्रंट पे आके उन्होंने किया। और इस्लाम को तो अगर आप अभी जितनी भी फॉरेन नेशनैलिटीज़ रिवर्टिंग टू इस्लाम, द मेन रीज़न इज़ कि इसके अंदर ख़वातीन के हकूक़ बहुत है, हकूक़ बहुत है। और ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सोसाइटल हैं, कल्चरल हैं, कि जी औरत काम नहीं कर सकती और ये नहीं हो सकता। हज़रत खदीजा वाज अ बिग बिजनेस वूमन, और उन्होंने सब कुछ मैनेज किया। तो मेरा जहाँ इख्तलाफ इस मूवमेंट के साथ आ रहा था कि आप जो मांग रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, बट आप जैसे मांग रही हैं उसके साथ मुझे इख्तलाफ है। औरत की डिग्निटी के खिलाफ इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि मुझे ऐसे लगा कि वो आपने जिस तरह से मांगा, तो आपने सारी हमारी जो मेहनत थी, जो हम औरतों के हकूक के लिए लड़ रहे थे, वो क्वेश्चनेबल कर रहे थे। देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क ऑन इट, बिकॉज वो बात करने के दो तरीके होते हैं। मुझे लगता है जिस लहजे में, जो अल्फाज, जो प्लेकार्ड जो आपको नजर आ रहे थे, उसके अंदर एक अजीब किस्म की वल्गैरिटी थी। मोहतरम जा रहे हैं और दूसरे तरीके से कहना टू मेक इट साउंड बैड, और लोगों को क्वेश्चनेबल कर दिया उसने वो सारी एफर्ट्स को। और वो आपने उस पूरे एम्बिट में जो बेचारी खवातीन डे बाय डे अपने आप को एम्पावर कर रही थी, आपने उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बड़ों की, मर्दों की सोच चेंज हो रही थी कि औरत को काम करने दो। अब वो जब वो कहते हैं कि अच्छा इनको हम पढ़ा देंगे, इनको हम कर देंगे, तो ये ऐसी बन जाएगी। तो उन्होंने उनके भी जो 5-6 स्टेप्स अप थे ना, वो नीचे कर दी, जाया कर दी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। बिल्कुल मुझे ऐसे लगा कि हमारी इतनी मेहनत, हम अपने सेफ जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, वो कहते हैं ना, इफ अ वुमन स्टैंड्स अप फॉर वन पर्सन, शी स्टैंड्स अप फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन। ठीक है ना? तो आप जब अच्छे से अपने आप को कैरी करते हो, अच्छे से अपना घर चलाते हो, तो लोग कहते हैं अच्छा ये सियासतदान भी है और ये सब कुछ ये भी मैनेज कर रही है। सो उसके कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो चेंज होता है। आई टेल यू वन थिंग, हम मर्द जो है ना, हाउ डू आवर डीएनए एंड हाउ डू वी वर्क। अगर मेरे सराउंडिंग में एक ऐसी खातून है कि जो अपने शौहर के साथ लॉयल है, सो इट गोज लॉन्ग वे, क्योंकि वो मेरी नजर में वो औरत रिप्रेजेंटेशन है तमाम औरतों की। बिल्कुल, वो आपके दिमाग में एक एम्बिट आता है कि अच्छा अगर ये सब कुछ अच्छे से लेके कैरी करके चल सकती है, तो फिर शायद और भी औरतें मेरी स्पाउस भी बिल्कुल, मेरी बीवी भी काम करके आ सकती है और बाइज्जत तरीके से घर आके मेरा बच्चा भी संभाल सकती है। तो ये एक नैरेटिव था जो हम बिल्ड अप करते इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी दैट वी लिव इन। और वो जब बिल्ड अप करते गए, तो जब हमने ऐसी मूवमेंट्स देखी, मैंने पर्सनली, मुझे शर्म आई कि ये अपने हकूक जो इनको इनके रिलीजन ने बड़े प्यारे से तरीके से दिए। और मुझे ऐसे लगता है जो पाकिस्तान में औरत है ना, वो ज्यादा फायदे में है, क्योंकि मुस्तफा आज हमारी एक औरत लाइन में खड़ी होती है ना, तो सब हट जाते हैं कि औरत है, बैठने दो, ये कर। बाहर के मुल्क में औरत बहुत मुश्किल है, फिजिकल इक्वालिटी भी, फिर हमारा रिलीजन हमें ऐसा कवर अप करता है। तो मुझे ऐसे लगता है ये तो हमें सब चीजें प्यारी सी प्लेट में मिली हुई है, जिसके लिए हमने ऐसे खराब कर रहे हैं एक ऐसे कल्चर को देख के जहां पर मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। अब आप देखें कि वेस्टर्न एजेंडा भी इसमें शामिल होता है कि औरतों के दिमाग के अंदर, अगर आप आज देखें कि बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी माशरे में डिवोर्स रेट भी बढ़ गया है, डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ गई है। लेकिन आप हर चीज को जो देयर आर कॉजेज टू इट एंड यू हैव टू एनालाइज इट। सो मेरा टू द वर्किंग वुमेन भी हमेशा ये होता है कि आपकी जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज योर हाउस। जिस दिन आप अपने घर को इम्पोर्टेंस देंगे, आप अपने हस्बैंड को इज्जत देंगे, ही विल बी योर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। ठीक है? तो आपको हर चीज पाने के लिए अग्रेशन, वल्गैरिटी और वो कहते हैं ना रिबेलियस होने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स यू नीड टू सिट एंड पॉन्डर कि अगर मैं इसको अच्छे से मांग लूं तो वो भी मिल सकता है। और मेरे ख्याल से एक औरत के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका घर है।
सो मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर यही टू ऑल द वर्किंग वुमेन, यू डोंट नीड टू बी रिबेलियस, ये राइट्स आपको आपके मजहब ने खुद खुद बड़े दिए हुए। तरीके से हाँ। दिए हैं।